और सुन मनवादी, तुम्हारे लिए फ्री एडवाइस। चंद्रशेखर रावण को ललकारना नहीं, क्योंकि ये भीम आर्मी की जो सिपाही है ना, उसका डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। तुमको तुम्हारी औकात दिखा देगी। चंद्रशेखर भाई वो शेर है, वो अकेला शेर है, और शेरों का शिकार 100 कुत्ता भी मिलके नहीं कर सकता, समझा? और क्या कह रहा था? चमारो भारत छोड़ो। लगता है तुमने ना चमार रेजिमेंट का इतिहास नहीं पढ़ा है, और भीमा कोरेगांव का तो इतिहास लगता है भूल ही गए हो। थोड़ा इतिहास पढ़ लेना। ओहो, मैं किसे बता रही हूँ? गोबर और गाय का मूत्र खाने और पीने से फुर्सत मिले तब तो, फिर भी फुर्सत निकाल के इतिहास जरूर पढ़ लेना, तब जाकर ना भौंकना। हमारा बहुजन समाज सोया हुआ शेर है, जिस दिन जग गया ना, उस दिन तुम सभी का खात्मा तय है। समझ में आया? और तुम लोग की औकात दिखा देगा हमारा बहुजन समाज। चंद्रशेखर भाई हर वह माँ का बेटा बन चुके हैं, हर वह बहन के भाई बन चुके हैं जिनका अत्याचार शोषण होता है, उनका वो आवाज बन गए हैं। उनको जाति में मत बांटो। इस पूरे देश में जितने भी शोषित वंचित हैं, शोषित और वंचितों का आवाज बन गए हैं, पूरे देश का बेटा और भाई बन गए हैं। तो चंद्रशेखर भाई के बारे में बोल रहा है? तेरी इतनी औकात? पहले अपने आप के बारे में जान ले, जब मर्जी तब आके भौंकने लगता है। जय भीम साथियों। किले में अंबेडकर छात्रावास में एक पोस्टर लगाया गया है। दिख रहा उस पोस्टर पर लिखा गया है कि चमारो भारत छोड़ो, चमार देश के लिए खतरा है। इसके अलावा नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में भी अभद्र भाषा का बाहर गेट पर यह पोस्टर लगाया गया है, और इस पोस्टर में लिखा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद रावण इस देश के लिए खतरा है, चमारो भारत छोड़ो। और ये जिस शख्स ने लिखा है वो अपना नाम भी लिखा है, उसका नाम है राजीव राजपूत। तो मैं इस मनुवादी को कहना चाहती हूं कि तुमने एक कहावत सुनी होगी, कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कुत्ता के भौंकने से। क्यों? क्योंकि हाथी को पता है कि कुत्ता सिर्फ भौंकने का ही काम कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। और सुन मनुवादी, तो चंद्रशेखर भाई के बारे में बोल रहा है? उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं होगा। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद्रशेखर भाई वो शेर है, वो अकेला शेर है, और शेरों का शिकार 100 कुत्ता भी मिलके नहीं कर सकता, समझा? और क्या कह रहा था? चमारो भारत छोड़ो। लगता है तुमने ना चमार रेजिमेंट का इतिहास नहीं पढ़ा है, और भीमा कोरेगांव का तो इतिहास लगता है भूल ही गए हो। थोड़ा इतिहास पढ़ लेना। ओहो, मैं किसे बता रही हूँ? गोबर और गाय का मूत्र खाने और पीने से फुर्सत मिले तब तो, फिर भी फुर्सत निकाल के इतिहास जरूर पढ़ लेना, तब जाकर ना भौंकना। समझ में आया? और क्या कह रहे थे? चंद्रशेखर भाई। अरे चंद्रशेखर भाई वो शख्स हैं, चंद्रशेखर भाई को ना कोई जाति में नहीं बांटा जा सकता। चंद्रशेखर भाई हर वह माँ का बेटा बन चुके हैं, हर वह बहन के भाई बन चुके हैं जिनका अत्याचार शोषण होता है, उनका वो आवाज बन गए हैं। उनको जाति में मत बांटो। इस पूरे देश में जितने भी शोषित वंचित हैं, शोषित और वंचितों का आवाज बन गए हैं,
पूरे देश का बेटा और भाई बन गए हैं। तो चंद्रशेखर भाई के बारे में बोल रहा है? तो इतनी औकात, पहले अपने आप के बारे में जान ले। जब मर्जी तब आके भौंकने लगता है। और तुमने किससे कहा चमारो भारत छोड़ो? किसे कह रहा है? 85% मूल निवासी को, जो यहीं के निवासी है। तुम इस देश के 85% बहुजनों को भारत छोड़ने की बात कर रहे हो। उनकी आबादी 85% न है। लगता है तुमको पता नहीं है। और तुम्हें पता होगा कि बाबू जगदेव प्रसाद कहे थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। समझ में आया? 90 भाग ये 85% मूल निवासियों का है। यही 85% मूल निवासी जिस दिन अपना इतिहास समझ गए अच्छी तरीके से ना, और जान गए, तो तुमको भारत छोड़ना पड़ जाएगा। तो ललकारो मत। हमारा समाज अभी सोया हुआ है, इसलिए तुमको मौका मिल रहा है। कोई बात नहीं, ये भीम आर्मी है, अपने समाज को जगा रही है। और तुम जैसे मनुवादियों का खात्मा तय है, खत्म करके ही मानेंगे। हमारा बहुजन समाज सोया हुआ शेर है। जिस दिन जग गया ना, उस दिन तुम सभी का खात्मा तय है। समझ में आया? और तुम लोग की औकात दिखा देगा हमारा बहुजन समाज। और सुन मनवादी, तुम्हारे लिए फ्री एडवाइस, चंद्रशेखर रावण को ललकारना नहीं, क्योंकि ये भीम आर्मी की जो सिपाही है ना, उसका डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। तुमको तुम्हारी औकात दिखा देगी। समझा? ये झंडा और डंडा तुम्हें तुम्हारी औकात में ला देगी। समझा? अगली बार से ना चंद्रशेखर भाई के बारे में कुछ मत बोलना। आए दिन हमारे समाज में, हमारे देश में दलितों के नेता का प्रतिमा तोड़ी जाती है और हमारा समाज चुप बैठा है और मनुवादियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। और ये जो प्रतिमा तोड़ी गई है, किसने तोड़ी होगी? वो सामंतवादी, जातिवादी और मनुवादियों द्वारा ये प्रतिमा तोड़ी गई है। लेकिन हमारा दलित समाज चुप नहीं बैठेगा। हम इसका विरोध करते हैं। बिहार सरकार से ये दलित समाज मांग करती है कि जल्द से जल्द इस अपराधी को पकड़ा जाए, जो दलितों के नेता के प्रतिमा को हमेशा तोड़ते रहते हैं, और उनको सजा दी जाए ताकि इस तरीके के घटना को अंजाम ना दे। ये कब तक हमारा दलित समाज अपमान सहता रहेगा? आए दिन हमारे समाज के दलितों के नेता का प्रतिमा तोड़ी जाती है। ऐसा क्यों? लेकिन भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी और ना ही ये दलित समाज चुप बैठेगा। इसके लिए आवाज उठाएगी और हमें न्याय चाहिए। जिन्होंने ये प्रतिमा तोड़ा है, जिसने भी, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए, ताकि अगली बार इस तरीके का घटना को अंजाम ना दिया जाए। जय भारत।